चलिए बढ़ते हैं आगे। नई सरकार से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं, हालांकि सभी चाहते हैं कि सरकार बहुमत की ही बननी चाहिए। हमने नई सरकार को लेकर लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मन में क्या कुछ था। तो इसी तरह से नोएडा के बुजुर्गों से भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर वो नई सरकार को लेकर कितने आशावादी हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट किया। क्या कहना है उनका, आप भी सुनिए। चुनावी शोर थमने के बाद दिलों में हलचल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और यह हलचल इसलिए क्योंकि अब मन में एक सवाल घूम रहा होता है कि अब की बार किसकी सरकार। और इसी सवाल के साथ हम पहुंचे हैं नोएडा में कुछ बुजुर्गों के बीच में जो सीनियर सिटीजन हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्होंने किस आधार पर वोट किया, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये सभी सवाल इनसे पूछे जाएंगे। लेकिन पहला सवाल यही है सर, किसकी सरकार आ रही है आपके हिसाब से? मोदी सरकार। मोदी सरकार हमारी सरकार है, मोदी सरकार वही आएगी। क्या वजह रही कि आप इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही आ रही है? देखिए, मोदी जी ने वो काम किया है जो कभी कोई नहीं कर पाया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ठिकानों को तबाह करना, उनको मारना अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये राष्ट्रवाद की लड़ाई है और राष्ट्रवाद पर मोदी सरकार ही आएगी। पहले जो घटनाएं हुई हैं, आतंकवादियों ने जहां भी हमारे सेना के ऊपर अटैक किए, हमने उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, उनके घर में घुसकर नहीं मारा। इस सरकार ने उनको घर में घुसकर मारा है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जनता मोदी सरकार के साथ है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट पड़ा है, आपके हिसाब से कौन आ रहा है सर? बिल्कुल मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल 100%। क्या बातें रही उनकी सरकार की जो आपको प्रभावित कर गई? देखिए, पहले तो जो विकास की बातें हैं, जो विकास का जो मुद्दा था पिछले 5 सालों का, तो उस पर काफ़ी हद तक खरे उतरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा है, कौन से काम आपको अच्छे लगे? कई तरह के काम हैं, चाहे वो लड़कियों की शिक्षा का था, चाहे वो बेरोजगारी का था, चाहे वो दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चर का था। सर, किसकी सरकार? मोदी जी। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल में बढ़िया काम किया और बहुत काम किया है, और उसके 5 साल के पूरे रिकॉर्ड में किसी भी मिनिस्टर पर घूसखोरी का, बेईमानी का कोई किसी से मसला नहीं आया। जबकि पहली सरकार में धांधेबाजी, वो पैसा खाने के अलावा कोई काम ही नहीं था। इस 5 साल में कोई ये कहीं भी सुनाई नहीं दिया कि गवर्नमेंट में किसी ने पैसा खाया या धांधेबाजी की है। मोदी सरकार तो निश्चित तौर पर आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। इन्होंने पब्लिक के लिए इतना किया है, आयुष्मान योजना स्वास्थ्य के लिए की है, सम्मान निधि किसानों को दी है, इन्होंने गैस कनेक्शन फ्री बांटे हैं, और उसमें किसी भी जाति बिरादरी का भेदभाव। योजना में लोग कह रहे हैं कि दोबारा सिलेंडर भरवाए नहीं किसी ने, बोले इतना महंगा हम कहाँ से लेके आएंगे। कोई सब्सिडी भी नहीं थी उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब्सिडी भी थी उनको और सब चीज़ है। ये सब दुष्प्रचार है, और सबसे ज़्यादा इसमें मुस्लिम प्रभावित हुए हैं, मुस्लिमों को इनको फ़ायदा हुआ है, और ये दुष्प्रचार कराया जा रहा है। गठबंधन जो बनाया है इन्होंने, ये ठगबंधन है, और ये निश्चित तौर पर वो दुष्प्रचार करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा किया है 5 साल, और 5 साल का इतना बड़ा वकवा नहीं है, इतना बड़ा समय नहीं है कि आदमी की परफॉर्मेंस को आप 100% जज कर लें। इतने हज़ारों काम, इतना बड़ा देश, इतने सारे मुद्दे, एक घर को चलाना में कठिनाई होती है, देश को चलाना बहुत बड़ा काम है। नतीजों में अब कुछ वक्त ही रह गया है, देखते हैं किसकी कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन।